क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? क्या विचार लगातार चलते रहते हैं? अगर हां, तो ये ज्ञान आपके लिए है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं योग सूत्र, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को समझने का मार्ग देता है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस अद्भुत यात्रा का पहला कदम। सूत्र 1, अथ योगानुशासनम। अर्थ, अब योग का अनुशासन शुरू होता है। यह सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये अभ्यास करने का मार्ग है, एक नई शुरुआत, अपने भीतर जाने की। सूत्र 2, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थ, योग का मतलब है मन की सभी गतिविधियों को शांत करना। जब विचार रुकते हैं तब शांति शुरू होती है। सूत्र 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अर्थ, जब मन शांत होता है तब आप अपने असली स्वरूप में रहते हैं, वही सच्ची पहचान है। सूत्र 4, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। अर्थ, जब मन अशांत होता है तब हम अपने विचारों को ही मैं समझ लेते हैं, लेकिन सच इससे अलग है। अभी एक पल रुकिए, अपने मन को देखिए। क्या आप अपने विचार हैं या उन्हें देखने वाले? यह था योग सूत्र का पहला एपिसोड। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम मन की गहराई को और समझेंगे। ओम शांति। सूत्र 5 से 11। पिछले भाग में हमने समझा कि योग क्या है और मन कैसे काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मन की प्रकृति को और गहराई से समझते हैं। पतंजलि कहते हैं कि मन की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। कुछ हमें सत्य की ओर ले जाती हैं और कुछ हमें भ्रम में डाल देती हैं। इन 5 अवस्थाओं को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा पूरा अनुभव इन्हीं पर आधारित होता है। पहली अवस्था है प्रमाण, यानी सही ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो वास्तविकता पर आधारित होता है। ये हमें 3 तरीकों से मिलता है: प्रत्यक्ष अनुभव से, तर्क से और विश्वसनीय स्रोतों से। जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं या उसे तर्क से समझते हैं या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सीखते हैं, तब वो ज्ञान प्रमाण कहलाता है। दूसरी अवस्था है विपर्यय, यानी गलत ज्ञान। ये वो स्थिति है जब हम किसी चीज को गलत तरीके से समझ लेते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन हमारा मन कुछ और ही बना लेता है। तीसरी अवस्था है विकल्प, यानी कल्पना। ये वो स्थिति है जिसमें शब्द तो होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती। हम अपने मन में कई कहानियां बना लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। चौथी अवस्था है निद्रा, यानी नींद। नींद भी एक मानसिक अवस्था है जिसमें हम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक अनुभव होता है, शून्यता का अनुभव। 5वीं अवस्था है स्मृति। स्मृति वो है जो हमने पहले अनुभव किया और जिसे हमने अपने मन में संजो कर रखा है। ये हमारे पिछले अनुभवों का संग्रह है जो बार बार हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। इन सभी वृत्तियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारे मन को चलाती हैं, और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम इनके नियंत्रण में रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन वृत्तियों को शांत कैसे किया जाए। पतंजलि कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करना। ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। जब हम चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं तब मन अपने आप हल्का और शांत होने लगता है। जब अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ आते हैं तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तभी हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। आपका मन किस अवस्था में है? सत्य, भ्रम, कल्पना, नींद या स्मृति? बस देखिए, बिना जज किए।
यही देखना ही योग की शुरुआत है। ओम शांति। सूत्र 12 से 16। ओम। अब तक हमने मन की वृत्तियों को समझा। अब हम जानते हैं कि इन वृत्तियों को नियंत्रित कैसे किया जाए। पतंजलि कहते हैं, मन को शांत करने के लिए दो मुख्य साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को एक ही दिशा में लाना। जब भी मन भटकता है उसे वापस लाना, फिर से और फिर से। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ धैर्य और निरंतरता। सच्चा अभ्यास वही है जो लंबे समय तक बिना रुके और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। जब अभ्यास स्थिर हो जाता है तब मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेकिन केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ चाहिए वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं से मुक्त होना। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने चाहा है, उन सब के प्रति लगाव को धीरे धीरे छोड़ देना। जब मन किसी चीज को पकड़ना बंद करता है तभी वो वास्तव में शांत हो पाता है। वैराग्य का एक गहरा स्तर भी होता है जहां व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं से ही नहीं बल्कि अपने विचारों और अहंकार से भी मुक्त हो जाता है। ये अवस्था तब आती है जब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। जब अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ चलते हैं तब मन की गति धीमी होने लगती है, विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब धीरे से अपने भीतर देखें, क्या आपका मन किसी चीज से जुड़ा हुआ है? क्या कोई इच्छा, कोई याद, कोई डर आपको पकड़े हुए है? बस उसे देखिए, उसे छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखिए। देखते देखते ही एक दूरी बनने लगती है और वही दूरी वैराग्य की शुरुआत है। यही अभ्यास है, यही योग है। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगले एपिसोड में हम समझेंगे समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को, जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहें और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखें। सूत्र 17 से 20। ओम। अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां मन केवल शांत ही नहीं होता बल्कि गहराई में प्रवेश करता है। पतंजलि इस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि कोई एक ही अनुभव नहीं है बल्कि इसके भी कई स्तर होते हैं। सबसे पहले आता है विचार के साथ जुड़ा हुआ ध्यान। जब मन किसी विषय पर टिकता है, उसे समझता है, उसका विश्लेषण करता है, तो ये प्रारंभिक ध्यान की अवस्था होती है। फिर धीरे धीरे ये विचार और सूक्ष्म हो जाता है। मन अब केवल सोचता नहीं बल्कि अनुभव करने लगता है। इसके बाद आती है आनंद की अवस्था। जब मन स्थिर हो जाता है तो भीतर से एक शांति और सुख का अनुभव होता है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। लेकिन यहां भी एक सूक्ष्म अहंकार बचा रहता है, एक हल्की सी भावना कि मैं अनुभव कर रहा हूं। और यही अगला स्तर है, अस्मिता, जहां केवल मैं की भावना शेष रह जाती है। ये सब मिलकर संप्रज्ञात समाधि कहलाते हैं, जहां मन किसी ना किसी स्तर पर सक्रिय रहता है। इसके आगे एक और अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। इस अवस्था में केवल संस्कार शेष रहते हैं। जैसे गहरी नींद में भी एक सूक्ष्म जागरूकता होती है। कुछ लोग इस अवस्था को जन्म से ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये एक अभ्यास का मार्ग है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धा यानी विश्वास कि ये मार्ग सही है। वीर्य यानी निरंतर प्रयास करने की शक्ति। स्मृति यानी अपने लक्ष्य को याद रखना। समाधि यानी ध्यान की गहराई में जाना। और प्रज्ञा यानी सही समझ और ज्ञान,
जब ये पांचों साथ आते हैं तो साधक धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने विचारों से परे जा सकते हैं? क्या आप सिर्फ देखने वाले बन सकते हैं? कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए। यही अनुभव समाधि की शुरुआत है। ये था समाधि के प्रारंभिक स्तरों का ज्ञान। अगली एपिसोड में हम समझेंगे कैसी तीव्र अभ्यास और समर्पण इस यात्रा को तेज बना सकते हैं। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 21 से 26। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां साधना की गहराई और उसकी गति समझ में आती है। पतंजलि कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रयास जितना तीव्र होता है उसे परिणाम उतनी ही जल्दी प्राप्त होते हैं। अगर आपकी इच्छा मजबूत है, आपका संकल्प स्पष्ट है और आपका अभ्यास निरंतर है तो ये मार्ग आपके लिए दूर नहीं है। लेकिन हर साधक एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं, कुछ मध्यम गति से और कुछ पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही अंतर तय करता है कि कौन कितनी जल्दी उस अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक और मार्ग भी है, एक ऐसा मार्ग जो प्रयास से भी सरल हो सकता है। वो है समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और स्वयं को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं, तब भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। पतंजलि कहते हैं, ईश्वर एक विशेष चेतना है जो किसी भी दुख, कर्म या बंधन से परे है। वो शुद्ध है, अनंत है और पूर्ण ज्ञान का स्रोत है। उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई भ्रम नहीं। वो समय से भी परे है और सभी गुरुओं का गुरु है। जो ज्ञान हमें धीरे धीरे मिलता है वो उसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। जब हम इस चेतना के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा मन हल्का होने लगता है, विचार शांत होने लगते हैं और एक गहरी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न होती है। ये समर्पण हार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो बिंदु है जहां मैं समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप सब कुछ छोड़ सकते हैं? क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जीवन आपको सही दिशा में ले जा रहा है? बस महसूस करें, यही समर्पण है, यही शांति का द्वार है। अब तक आपने समझा, प्रयास और समर्पण दोनों ही मार्ग हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ओम के महत्व को और कैसे उसका जप मन को गहराई से बदल सकता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 27 से 29। अब हम योग के एक बहुत गहरे और शक्तिशाली साधन की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा साधन जो सरल भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी। पतंजलि कहते हैं, ईश्वर का प्रतीक है ओम। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये संपूर्ण अस्तित्व की कंपन है। ये वो नाद है जो सृष्टि के मूल में है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, हम अपने भीतर की ऊर्जा को एक विशेष लय में ला रहे होते हैं। ये ध्वनि मन को धीरे धीरे शांत करती है, विचारों की गति को कम करती है और हमें भीतर की ओर ले जाती है। लेकिन केवल उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है। पतंजलि कहते हैं, ओम का जप करते समय उसके अर्थ पर भी ध्यान करना चाहिए, उसके भाव को महसूस करना चाहिए, उसके कंपन को अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। जब ओम केवल आवाज नहीं रहता बल्कि एक अनुभव बन जाता है, तभी उसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। धीरे धीरे ये अभ्यास हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह अंदर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में हम अपनी आंतरिक चेतना को महसूस करने लगते हैं और जो बाधाएं पहले हमें रोक रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
मन हल्का हो जाता है, श्वास शांत हो जाती है और भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें। धीरे से ओम का उच्चारण करें। महसूस करें उसकी ध्वनि आपके भीतर कैसे गूंज रही है, कैसे वो आपके मन को शांत कर रही है, कैसे वो आपको भीतर की ओर ले जा रही है। यही ओम का जादू है, यही उसकी शक्ति है। अब आपने समझा, ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मन की बाधाओं के बारे में, जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 30 से 32। अब तक हमने साधना के मार्ग को समझा, लेकिन इस मार्ग पर चलते समय कई बाधाएं भी आती हैं। पतंजलि इन बाधाओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनसे पार जा सकें। ये बाधाएं हमारे भीतर ही होती हैं और यही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सबसे पहली बाधा है रोग। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन भी स्थिर नहीं रह पाता। दूसरी बाधा है उत्साह की कमी। जब भीतर ऊर्जा नहीं होती तो अभ्यास धीरे धीरे रुक जाता है। तीसरी है संदेह। जब हमें अपने मार्ग पर ही विश्वास नहीं होता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। चौथी बाधा है लापरवाही। जब हम जानते हुए भी अभ्यास नहीं करते तो ये हमें पीछे खींचती है। पांचवी है आलस्य। शरीर और मन दोनों ही भारी हो जाते हैं और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। छठी है इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी। जब हम बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं तो भीतर जाना मुश्किल हो जाता है। सातवीं बाधा है गलत समझ। जब हम वास्तविकता को सही ढंग से नहीं देख पाते तो हमारा मार्ग भटक जाता है। आठवीं है अस्थिरता। जब हम एक जगह टिक नहीं पाते तो गहराई में जाना संभव नहीं होता। और नौवीं है अधूरापन। जब हम किसी अवस्था को प्राप्त करके भी उसे बनाए नहीं रख पाते। इन सभी बाधाओं के साथ कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे मन का दुखी होना, चिंता बढ़ना, शरीर में बेचैनी और श्वास का असंतुलित होना। ये संकेत हमें बताते हैं कि हम संतुलन से बाहर हो रहे हैं। लेकिन इन सबका एक सरल उपाय भी है। पतंजलि कहते हैं एक तत्व पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने मन को बार बार एक ही बिंदु पर लाते हैं तो धीरे धीरे ये बाधाएं कम होने लगती हैं, मन स्थिर होने लगता है और हमारा मार्ग फिर से स्पष्ट हो जाता है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर देखें, क्या इनमें से कोई बाधा आपके अंदर है? बस उसी पहचानिए, उसी स्वीकार कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को एक बिंदु पर लाएं। यही अभ्यास है, यही समाधान है। अब आपने जाना बाधाएं क्या हैं और उनसे कैसे पार पाया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे मन को शांत करने की सरल और प्रभावी तरीके। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 33 से 39। अब तक हमने बाधाओं को पहचाना। अब समय है मन को संतुलित करने के व्यावहारिक तरीकों को समझने का। पतंजलि हमें कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है भावनाओं का संतुलन। जब हम दूसरों के प्रति मैत्री रखते हैं, दुखी लोगों के प्रति करुणा रखते हैं, अच्छे लोगों को देखकर प्रसन्न होते हैं और गलत काम करने वालों के प्रति समभाव रखते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि तब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और केवल समझने लगते हैं। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, धीरे धीरे अंदर लेते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, तो मन की गति भी धीमी हो जाती है। श्वास और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। एक को शांत करो, दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। तीसरा उपाय है
इंद्रियों पर ध्यान देना। जब हम किसी एक इंद्रिय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे ध्वनि, स्पर्श या दृश्य, तो मन धीरे धीरे उसी में स्थिर होने लगता है। चौथा उपाय है भीतर के प्रकाश पर ध्यान। अपने हृदय में एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है और मन को हल्का बना देता है। पांचवा उपाय है किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान करना जो पूरी तरह शांत और मुक्त हो। जब हम ऐसे व्यक्ति के गुणों को याद करते हैं तो वही गुण हमारी भीतर भी जागृत होने लगते हैं। छठा उपाय है स्वप्न और नींद के अनुभवों को समझना। हमारे सपनों में भी कई संकेत छिपे होते हैं जो हमें हमारी मन की गहराई से परिचित कराते हैं। और अंत में आप किसी भी ऐसे विषय पर ध्यान कर सकते हैं जो आपको शांत और स्थिर बनाता हो। कोई भी एक बिंदु जो आपके मन को भटकने से रोक सके। जब आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपने ध्यान को किसी भी चीज पर केंद्रित कर सकते हैं, छोटे से छोटे कण पर या विशाल से विशाल विचार पर। यही मन की शक्ति है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे सरल है, उसे चुनिए और धीरे धीरे अभ्यास शुरू कीजिए। यही अभ्यास आपको गहराई की ओर ले जाएगा। अब आपने सीखा मन को शांत करने के कई सरल मार्ग। अगले एपिसोड में हम समझेंगे जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो क्या होता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 40 से 45। अब हम उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां मन केवल शांत नहीं रहता बल्कि पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है। पतंजलि कहते हैं जब मन स्थिर और शुद्ध हो जाता है तो वो हर चीज पर नियंत्रण पाने लगता है, चाहे वो सबसे छोटा कण हो या सबसे विशाल विचार। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये गहरे अभ्यास का परिणाम है। जब मन भटकना बंद करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वो किसी भी विषय को पूरी गहराई से समझ सकता है। इस अवस्था में मन एक साफ दर्पण की तरह हो जाता है, जैसे एक पारदर्शी क्रिस्टल जो जिस चीज के सामने रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही मन भी जिस पर ध्यान करता है उसी में पूरी तरह एकाकार हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में भी एक सूक्ष्म अंतर बना रहता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं और कभी कभी इनमें भ्रम भी हो सकता है। जब हम किसी चीज का नाम सुनते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई यादें और अर्थ अपने आप मन में आ जाते हैं। लेकिन जब ध्यान और गहरा होता है तो धीरे धीरे ये सब परतें हटने लगती हैं, स्मृति शुद्ध होने लगती है और मन केवल वास्तविकता को देखता है, बिना किसी नाम की, बिना किसी पहचान की। यही वह अवस्था है जहां सत्य स्पष्ट होने लगता है। फिर ध्यान और भी गहरा होता है और मन विचारों से भी परे चला जाता है। अब कोई विश्लेषण नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ अनुभव। और ये अनुभव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मन सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक पहुंचता है जहां केवल अस्तित्व बचता है। ये वही अवस्था है जहां ध्यान अपनी शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप बिना नाम दिए, बिना सोचे सिर्फ देख सकते हैं? बस देखने का प्रयास करें। यही गहराई है, यही ध्यान का सार है। अब हम पहुंच चुके हैं योग के सबसे सूक्ष्म अनुभवों के द्वार पर। अगले और अंतिम एपिसोड में हम समझेंगे उस अवस्था को जहां सब कुछ शांत हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। इस अंतिम यात्रा में हमारे साथ बने रहें।
अब हम उस अंतिम अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां योग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अब तक हमने जिन अवस्थाओं को समझा वे सभी मन के किसी न किसी स्तर से जुड़ी थी। इन अवस्थाओं में ध्यान होता है, अनुभव होता है और एक सूक्ष्म मैं भी बना रहता है। इन्हें कहा जाता है सबीज समाधि, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें अभी भी कुछ बीज मौजूद हैं, कुछ संस्कार, कुछ सूक्ष्म पहचान। लेकिन अब पतंजलि हमें ले जाते हैं उस अवस्था की ओर जहां ये सब समाप्त हो जाता है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जब अनुभव भी समाप्त हो जाता है, जब मैं की भावना भी विलीन हो जाती है, तब जो शेष रहता है वो है शुद्ध चेतना। ये अवस्था है निर्बीज समाधि। यहां कोई बीज नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व। इस अवस्था में ज्ञान अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। ये ज्ञान किसी किताब से नहीं आता, किसी गुरु से नहीं आता, ये भीतर से उत्पन्न होता है। इसे कहा जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा, यानी सत्य से भरा हुआ ज्ञान। ये ज्ञान सामान्य ज्ञान से अलग होता है। ये तर्क से परे होता है, ये अनुभव से भी परे होता है, ये सीधे सत्य से जुड़ा होता है। जब ये ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये पुरानी संस्कारों को समाप्त करने लगता है और धीरे धीरे मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। अंततः जब ये अंतिम संस्कार भी समाप्त हो जाता है तब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और यही है पूर्ण योग। ये कोई अंत नहीं है बल्कि वास्तविक शुरुआत है। अब व्यक्ति केवल जीता नहीं बल्कि जागरूक होकर जीता है। हर क्षण में, हर अनुभव में शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता के साथ। अब एक पल के लिए अपने भीतर जाएं। कुछ भी करने की कोशिश मत करें, कुछ भी सोचने की कोशिश मत करें, बस रहें, सिर्फ मौजूद रहें। यही है योग का सार। आपने सुनी योग की एक गहन और अद्भुत यात्रा। अगर आपने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया तो ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे केवल सुनते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। साधना पाद सूत्र 1 से 5। क्या सिर्फ ज्ञान से जीवन बदलता है या अभ्यास से? क्या सिर्फ समझ लेना ही काफी है या उसे जीना भी जरूरी है? ओम। अब तक आपने योग को समझा, अब समय है उसे अपने जीवन में उतारने का। अब हम प्रवेश करते हैं योग के दूसरे अध्याय में, साधना पाद। यह अध्याय हमें बताता है कि योग केवल समझने की चीज नहीं है बल्कि इसे जीना पड़ता है। पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण, इन तीनों का मिलन ही क्रिया योग है। तप का अर्थ है अनुशासन, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करना। यह आसान नहीं है लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को समझना, अपने विचारों को देखना, अपने व्यवहार को पहचानना। जब आप खुद को समझते हैं तभी आप खुद को बदल सकते हैं। और तीसरा है ईश्वर के प्रति समर्पण। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और जीवन को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं तब भीतर एक गहरी शांति आती है। ये तीनों मिलकर आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। पतंजलि आगे कहते हैं ये अभ्यास 2 उद्देश्यों के लिए है। पहला समाधि की प्राप्ति और दूसरा जीवन के दुखों को कम करना, क्योंकि जब तक मन अशांत है दुख बना रहेगा। अब वे हमें बताते हैं इन दुखों का कारण क्या है। 5 मुख्य क्लेश हैं: अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और मृत्यु का भय। इनमें सबसे बड़ा है अज्ञान। जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जब हम शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, जब हम दुख को सुख समझ लेते हैं,
तो यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से जन्म लेता है अहंकार। जब हम देखने वाले और अनुभव को एक ही समझ लेते हैं तो मैं की भावना पैदा होती है। फिर आता है आसक्ति। जो चीज हमें सुख देती है हम उससे जुड़ जाते हैं, और जब वही चीज दुख देती है तो हम उससे दूर भागते हैं। यही द्वेष है। और अंत में मृत्यु का भय, एक गहरी पकड़ जो हर इंसान के भीतर होती है। ये भय इतना सूक्ष्म होता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है, इन सभी क्लेशों को समाप्त किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब ये क्लेश आपको नियंत्रित नहीं करते। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या इनमें से कोई क्लेश आपके अंदर है? बस उसे पहचानिए। यही पहचान मुक्ति की शुरुआत है। अब आपने जाना योग को जीवन में उतारने का पहला कदम। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कैसे ये क्लेश हमारे जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। पिछले भाग में हमने क्लेशों को पहचाना, अब हम उन्हें और गहराई से समझेंगे। पतंजलि कहते हैं, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब देखने वाला और देखने की प्रक्रिया एक ही समझ ली जाती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ही मैं मान लेते हैं, तब अहंकार जन्म लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो इन सबको देख रहे हैं। अब बात करते हैं आसक्ति की। जब कोई अनुभव हमें सुख देता है तो हम उसे बार बार पाना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम उस अनुभव के आदी हो जाते हैं। यही आसक्ति है। लेकिन हर सुख अस्थायी है, और जब वो चला जाता है तो दुख पैदा होता है। इसी तरह जब कोई अनुभव हमें दुख देता है तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं। यही द्वेष है, और यह द्वेष भी हमें बांधता है। फिर आता है अभिनिवेश, यानी जीवन से चिपके रहने की भावना। यह मृत्यु का डर है। यह इतना गहरा होता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी इसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। लेकिन इन सभी क्लेशों का एक हल है। पतंजलि कहते हैं, इनके सूक्ष्म रूप को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है, ध्यान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। जब आप अपने मन को देखते हैं तो आप इन क्लेशों को काम करते हुए देख सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे इनकी पकड़ कम होती जाती है। अब आगे पतंजलि कहते हैं, इन क्लेशों से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, और यही कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक छाप छोड़ती है। इसे ही संस्कार कहा जाता है, और यही संस्कार हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जब तक ये संस्कार मौजूद हैं, तब तक जन्म और अनुभव का चक्र चलता रहेगा, और इसी कारण हम सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। लेकिन एक गहरी बात यहां समझनी जरूरी है। जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है वो आने वाले दुख को रोक सकता है, क्योंकि वो कारण को पहचान लेता है, और जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो परिणाम भी समाप्त हो जाता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आपके कर्म जागरूकता से हो रहे हैं या सिर्फ आदत से? क्या आप सच में चुन रहे हैं या बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं? यही सवाल आपको भीतर की ओर ले जाएगा। अब आपने समझा क्लेश कैसे हमारी कर्म और जीवन को प्रभावित करते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दुख का असली कारण क्या है और उससे पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम और गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझते हैं कि जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। पतंजलि कहते हैं, जब तक हमारे भीतर कर्मों के बीज मौजूद हैं, तब तक उनका फल हमें अनुभव करना ही पड़ता है। ये फल हमारे जीवन के 3 मुख्य रूपों में प्रकट होते हैं: हमारा जन्म, हमारी आयु और हमारे अनुभव। यानी हम कहां जन्म लेते हैं, कितना जीवन जीते हैं
और क्या क्या अनुभव करते हैं, ये सब हमारे पिछले कर्मों से प्रभावित होते हैं। इन कर्मों के फल कभी सुख के रूप में आते हैं और कभी दुख के रूप में। लेकिन एक गहरी बात यहां समझनी जरूरी है। जो चीज हमें आज सुख देती है वही कल दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि हर चीज बदलती है, हर अनुभव अस्थायी है। और जब हम किसी अस्थायी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अंत में दुख ही मिलता है। पतंजलि कहते हैं, एक जागरूक व्यक्ति के लिए दुनिया की हर चीज में एक सूक्ष्म दुख छिपा होता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन बुरा है। इसका मतलब है कि हमें सही समझ की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दुख को रोका जा सकता है। यह बहुत शक्तिशाली विचार है। आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कैसे? कारण को समझकर। पतंजलि कहते हैं, दुख का असली कारण है दृष्टा और दृश्य का मिलन, यानी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, इन दोनों को एक समझ लेना। जब हम अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाओं को ही मैं मान लेते हैं, तब हम बंध जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप वो नहीं हैं जो बदलता है, आप वो हैं जो सब कुछ देख रहा है। दृश्य बदलता रहता है, लेकिन दृष्टा हमेशा वही रहता है। अब बात करते हैं दृश्य की। ये पूरी दुनिया, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, सब प्रकृति का हिस्सा है। और ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व शुद्धता और संतुलन, रजस गति और क्रिया, तमस जड़ता और अज्ञान। ये तीनों मिलकर पूरे अनुभव को बनाते हैं। लेकिन दृष्टा वो इन सब से परे है। वो शुद्ध है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन वो इन सब को मन के माध्यम से देखता है। और यहीं भ्रम शुरू होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने शरीर हैं या उसे देखने वाले? क्या आप अपने विचार हैं या उन्हें देखने वाले? बस इस प्रश्न के साथ रहें। यही समझ मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। अब आपने समझा दुख का असली कारण क्या है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे इस कारण को समाप्त किया जाए और पूरी स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ बनी रहें। अब हम उस समझ की ओर बढ़ते हैं जो हमें बंधन से मुक्त कर सकती है। पतंजलि कहते हैं, ये जो पूरी प्रकृति है, इसके भी कई स्तर होते हैं। कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, कुछ सूक्ष्म होती हैं और कुछ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रकृति के ये स्तर लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य है, दृष्टा को अनुभव देना। यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वो सब केवल इसलिए है ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जब तक हम इस उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक हम इन अनुभवों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये समझ आती है कि ये सब केवल एक माध्यम है, तब हमारा नजरिया बदल जाता है। पतंजलि कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इस उद्देश्य को समझ लिया, उसके लिए संसार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। संसार वही रहता है, लेकिन उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। ये एक बहुत गहरी अवस्था है। अब प्रश्न आता है, ये बंधन होता क्यों है? उत्तर है अज्ञान। जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं और यही जुड़ाव बंधन बन जाता है। लेकिन जब अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो ये जुड़ाव भी समाप्त हो जाता है और तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। अब कोई पकड़ नहीं, कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ स्पष्टता, सिर्फ शांति। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग क्या है? पतंजलि कहते हैं, सही ज्ञान, विवेक,
यानी ये स्पष्ट समझ कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। जब ये समझ लगातार बनी रहती है तो धीरे धीरे अज्ञान समाप्त होने लगता है, और जैसे जैसे अज्ञान कम होता है वैसे वैसे बंधन भी टूटने लगता है। यह प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, ये 7 चरणों में विकसित होती है, धीरे धीरे, एक एक स्तर पर, और हर स्तर पर समझ और स्पष्ट होती जाती है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आप चीजों को वैसे देख पा रहे हैं जैसी वे हैं, या जैसा आपका मन उन्हें बना रहा है? यही अंतर आपको बंधन और मुक्ति के बीच ले जाता है। अब आपने समझा अज्ञान कैसे बंधन बनता है और ज्ञान कैसे मुक्ति देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे योग के 8 अंगों के बारे में जो इस पूरे मार्ग को स्पष्ट करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम योग के उस भाग में प्रवेश करते हैं जो इस पूरी यात्रा का आधार है। पतंजलि हमें बताते हैं योग केवल एक विचार नहीं है, ये एक व्यवस्थित मार्ग है, और इस मार्ग के 8 चरण हैं जिन्हें कहा जाता है अष्टांग योग। ये 8 अंग हमें धीरे धीरे बाहरी जीवन से लेकर आंतरिक चेतना तक ले जाते हैं। सबसे पहला है यम। ये हमारे व्यवहार से जुड़ा है, हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं। इसमें 5 बातें आती हैं। अहिंसा, किसी को भी विचार, शब्द या कर्म से नुकसान न पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच्चाई के साथ जीना। अस्तेय, जो हमारा नहीं है उसे न लेना। ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना। और अपरिग्रह, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा न करना। ये 5 नियम हमारे बाहरी जीवन को संतुलित करते हैं। अब दूसरा है नियम। ये हमारे आंतरिक जीवन से जुड़ा है। इसमें भी 5 बातें हैं। शौच, शरीर और मन की शुद्धता। संतोष, जो है उसमें खुश रहना। तप, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। स्वाध्याय, अपने आप को समझना। और ईश्वर के प्रति समर्पण। ये नियम हमारे भीतर की शांति को बढ़ाते हैं। जब यम और नियम मजबूत हो जाते हैं तब हम अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। तीसरा है आसन। ये केवल शरीर की स्थिति नहीं है बल्कि स्थिर और सहज बैठने की क्षमता है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है। चौथा है प्राणायाम, यानी श्वास का नियंत्रण। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी संतुलित हो जाती है। 5वां है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को बाहर से हटाकर भीतर लाना। जब हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाते हैं तो अंदर की यात्रा शुरू होती है। 6ठा है धारणा, यानी ध्यान को एक बिंदु पर टिकाना। 7वां है ध्यान, जब ध्यान बिना रुके बहता रहता है। और अंत में 8वां है समाधि, जहां ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं। ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई जल्दी का रास्ता नहीं है, ये एक यात्रा है जो धीरे धीरे आपको बदलती है। अब एक पल के लिए सोचें, क्या आपका जीवन इन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है? क्या आप अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं? यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। अब आपने समझा योग का पूरा मार्ग क्या है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे लागू किया जाए और इनके वास्तविक प्रभाव क्या हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। ओम। अब तक हमने योग के 8 अंगों को समझा। अब समय है उन्हें जीवन में उतारने का। पतंजलि कहते हैं यम और नियम केवल नियम नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य हैं। इनका पालन किसी एक जगह, समय या परिस्थिति तक सीमित नहीं है।
ये हर स्थिति में लागू होते हैं। यानी चाहे आप घर पर हों, काम पर हों या किसी भी परिस्थिति में, आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया इन सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं जैसे क्रोध, हिंसा, लालच या ईर्ष्या, तो हमें क्या करना चाहिए? पतंजलि कहते हैं उनका विरोधी भाव अपनाओ। यानी अगर मन में क्रोध आए तो शांति का अभ्यास करो, अगर ईर्ष्या आए तो प्रशंसा का भाव लाओ, अगर लालच आए तो संतोष का अभ्यास करो। ये आसान नहीं है, लेकिन यही अभ्यास आपके मन को बदलता है, क्योंकि हर नकारात्मक विचार आपके भीतर अशांति पैदा करता है और ये अशांति आपके जीवन में दुख लाती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं इन विचारों को हल्के में मत लो, चाहे वे छोटे हों या बड़े। अगर वे बार बार आते हैं तो वे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब सोचिए, आपके मन में दिन भर कितने विचार आते हैं, कितने सकारात्मक हैं और कितने नकारात्मक। यही अंतर तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। जब आप जागरूक होकर अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपका व्यवहार बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और आपका अनुभव भी बदल जाता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आप अपने विचारों के मालिक हैं या वे आपको नियंत्रित कर रहे हैं? अगर आप उन्हें बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। यही योग है, यही साधना है। अब आपने समझा योग को केवल जानना नहीं बल्कि जीना क्यों जरूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इन अभ्यासों के गहरे प्रभाव और कैसे ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां अभ्यास के परिणाम दिखने लगते हैं। पतंजलि कहते हैं जब आप यम और नियम को सिर्फ समझते नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह जीते हैं तो उनके प्रभाव अपने आप प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले अहिंसा। जब आप पूरी तरह अहिंसा में स्थापित हो जाते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। लोग आपके पास आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति ही शांति का कारण बन जाती है। फिर आता है सत्य। जब आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो आपके शब्दों में शक्ति आ जाती है। जो आप कहते हैं वो प्रभाव डालता है क्योंकि उसमें कोई भ्रम नहीं होता। अब बात करते हैं अस्तेय की। जब आप किसी और की चीज लेने की इच्छा छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि अपने आप आने लगती है, क्योंकि आपका मन अब कमी पर नहीं पूर्णता पर केंद्रित होता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। अब बात करते हैं अपरिग्रह की। जब आप अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना छोड़ देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे आपको अपने जीवन के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। आप अपने जन्म, अपने अनुभव और अपने उद्देश्य को बेहतर समझ पाते हैं। ये यम के प्रभाव हैं। अब नियम की बात करते हैं। शौच। जब आप अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं तो आपके भीतर स्पष्टता आती है, आपका ध्यान बढ़ता है और आपका मन शांत रहता है। संतोष। जब आप जो है उसमें खुश रहते हैं तो आपको एक ऐसा सुख मिलता है जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकता। तब जब आप अनुशासन का पालन करते हैं तो आपके भीतर दृढ़ता और सहन शक्ति आती है। स्वाध्याय। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। और अंत में ईश्वर के प्रति समर्पण। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। आपको हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, आप बस प्रवाह के साथ चलने लगते हैं। ये सभी अभ्यास मिलकर आपके जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें,
क्या आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुन रही हैं या उन्हें जी भी रही हैं? क्योंकि असली परिवर्तन केवल अभ्यास से आता है। अब आपने जाना योग के सिद्धांतों का वास्तविक प्रभाव। अगले एपिसोड में हम समझेंगे आसन और प्राणायाम की गहराई और उनका मन पर प्रभाव। इस यात्रा में हमारे साथ बनी रही। अब हम योग के उस भाग में प्रवेश करते हैं जो सबसे अधिक जाना जाता है लेकिन सबसे कम समझा जाता है, आसन। अधिकतर लोग आसन को सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन पतंजलि कहते हैं आसन का वास्तविक अर्थ है स्थिर और सुखद स्थिति। जब आप बिना किसी तनाव के लंबे समय तक एक स्थिति में बैठ सकते हैं तो वो आसन है। ये शरीर को थकाने के लिए नहीं बल्कि उसे स्थिर बनाने के लिए है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है और यही ध्यान की तैयारी है। अब प्रश्न आता है, आसन में स्थिरता कैसे आई? पतंजलि कहते हैं प्रयास को छोड़कर, यानी जब आप जोर लगाना बंद कर देते हैं और शरीर को सहज होने देते हैं, तब आसन अपने आप स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही अनंत पर ध्यान। जब आप अपने ध्यान को विस्तृत करते हैं तो शरीर की सीमाएं कम महसूस होती हैं और आप अधिक सहज हो जाते हैं। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो शरीर द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, यानी ठंड और गर्मी, सुख और दुख, इनका प्रभाव कम हो जाता है। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण, लेकिन यह सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी श्वास को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये लगातार बदलती रहती है, कभी तेज कभी धीमी। लेकिन जब आप इसे नियंत्रित करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सजगता के साथ, तो आपकी ऊर्जा भी संतुलित होने लगती है। पतंजलि कहते हैं प्राणायाम के 3 मुख्य रूप हैं, श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना और श्वास को रोकना। जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं तो एक चौथी अवस्था आती है जहां श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है, लगभग रुक जाती है और उसी क्षण मन भी गहराई से शांत हो जाता है। प्राणायाम का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह अज्ञान के पर्दे को हटाता है और भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। जब यह होता है तो आपका मन ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। अब एक पल के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दें। क्या वो तेज है या धीमी? क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? बस उसे देखें। यही शुरुआत है। अब आपने समझा आसन और प्राणायाम का वास्तविक अर्थ। अगली एपिसोड में हम जानेंगे प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की गहराई, यानी अंदर की यात्रा का अगला चरण। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां बाहरी अभ्यास धीरे धीरे भीतर की यात्रा में बदल जाता है। पतंजलि कहते हैं जब आसन और प्राणायाम स्थिर हो जाते हैं तब अगला चरण आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर लाना। सामान्य रूप से हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर भागती रहती हैं। आवाज, दृश्य, स्पर्श, ये सब हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम इन सब से दूरी बनाने लगते हैं। हम बाहर की दुनिया को नकारते नहीं, लेकिन उससे बंधते भी नहीं। इंद्रियां शांत हो जाती हैं और मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यही प्रत्याहार है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का अर्थ है अपने ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर करना। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है,
श्वास, कोई ध्वनि या कोई आंतरिक अनुभव। जब आप बार बार अपने ध्यान को उसी बिंदु पर लाते हैं तो धीरे धीरे मन भटकना बंद कर देता है और फिर आता है ध्यान। जब यह ध्यान बिना किसी रुकावट के लगातार बहता रहता है तो वो ध्यान बन जाता है। यहां अब प्रयास कम हो जाता है और अनुभव गहरा होने लगता है। आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, आप ध्यान बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये ध्यान इतनी गहराई तक चला जाता है कि ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों एक हो जाते हैं। यही है समाधि की शुरुआत। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो अभ्यास, धैर्य और समर्पण से विकसित होती है। जब आप इस अवस्था के करीब पहुंचते हैं तो आपका मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है। अब वो आपका सेवक है, आप उसका नहीं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आपका ध्यान स्थिर है या लगातार भटक रहा है? क्या आप एक ही चीज पर टिक सकते हैं, बस कुछ क्षणों के लिए? यही अभ्यास आपको गहराई की ओर ले जाएगा। अब आपने समझा भीतर की यात्रा के 3 मुख्य चरण। अगले और अंतिम एपिसोड में हम इस पूरे अध्याय का सार समझेंगे और इसे जीवन में कैसे लागू करें। इस यात्रा में हमारे साथ बनी रहें। ओम। अब हम इस अध्याय के अंत में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब तक आपने जो सुना वो केवल ज्ञान नहीं है, ये एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो आपको बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। हमने शुरुआत की थी क्रिया योग से, जहां तप, स्वाध्याय और समर्पण आपके जीवन की नींव बनते हैं। फिर हमने समझा क्लेश, वे 5 कारण जो हमारे दुख का स्रोत हैं। अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और मृत्यु का भय। जब तक ये मौजूद हैं तब तक मन अशांत रहेगा। फिर हमने जाना कर्म और संस्कार। हर विचार, हर क्रिया एक छाप छोड़ती है और यही छाप हमारे भविष्य को बनाती है। लेकिन सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आने वाले दुख को रोका जा सकता है। जब हम कारण को समझ लेते हैं तो हम परिणाम को बदल सकते हैं। फिर हमने देखा दृष्टा और दृश्य का अंतर। जो देख रहा है वो अलग है, जो देखा जा रहा है वो अलग है। और जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं तो बंधन टूटने लगता है। फिर आया अष्टांग योग, 8 चरण जो हमें धीरे धीरे बदलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही यात्रा की अलग अलग चरण हैं। जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका शरीर बदलता है, आपका मन बदलता है और आपका अनुभव भी बदल जाता है। अब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जागरूक होकर जीते हैं। अब आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं। यही है साधना। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन यात्रा है। हर दिन, हर क्षण आपके पास एक मौका है जागरूक होने का, समझने का और बदलने का। अब एक पल के लिए अपने भीतर जाएं, पूरे अध्याय को याद करें। क्या आपने केवल सुना या कुछ महसूस भी किया? क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? यही प्रश्न आपकी दिशा तय करेगा। आपने सुना योग का दूसरा अध्याय, साधना पाद। अगर आपने इसे अपनाया तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब ये यात्रा यहीं नहीं रुकती, आगे और भी गहराई है और भी समझ है।
अगर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। विभूतिपाद। क्या मन की शक्ति असीमित हो सकती है? क्या इंसान अपनी चेतना को इतना विकसित कर सकता है कि वो असाधारण क्षमताओं को अनुभव करे? ओम। अब तक आपने साधना सीखी, अब समय है उसकी शक्ति को समझने का। ओम। अब हम प्रवेश करते हैं योग के तीसरे अध्याय में, विभूतिपाद। यह अध्याय हमें बताता है कि जब मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है तो उसमें कैसी शक्तियां प्रकट होती हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये शक्तियां लक्ष्य नहीं है, ये केवल मार्ग में आने वाली परिणाम है। अगर हम इन पर ही रुक जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इन्हें समझना जरूरी है, लेकिन इनमें फंसना नहीं। अब पतंजलि हमें 3 महत्वपूर्ण चरण बताते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों मिलकर बनाते हैं संयम। सबसे पहला है धारणा। जब आप अपने मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर करते हैं, चाहे वो श्वास हो, कोई ध्वनि हो या कोई विचार, तो ये धारणा है, ये शुरुआत है। फिर आता है ध्यान। जब ये ध्यान बिना रुके लगातार उसी बिंदु पर बना रहता है तो वो ध्यान बन जाता है। यहां अब प्रयास कम हो जाता है और अनुभव गहरा होने लगता है। फिर आता है समाधि। जब ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता, सिर्फ एकता। जब ये तीनों, धारणा, ध्यान और समाधि, एक साथ होते हैं तो उसे कहा जाता है संयम। संयम एक बहुत शक्तिशाली अवस्था है। जब आप किसी भी चीज पर संयम करते हैं तो आप उसे पूरी तरह समझ सकते हैं, उसका गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही वो अवस्था है जहां से विशेष शक्तियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन याद रखें, ये शक्तियां अंतिम लक्ष्य नहीं है। इनका उद्देश्य है आपको और गहराई में ले जाना। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने ध्यान को एक बिंदु पर स्थिर कर सकते हैं? क्या आप उसे कुछ क्षणों तक बनाए रख सकते हैं? यही अभ्यास संयम की शुरुआत है, और यही शुरुआत आपको असाधारण अनुभवों की ओर ले जा सकती है। अब आपने समझा संयम क्या है और यह कैसे काम करता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे संयम के माध्यम से ज्ञान और शक्ति दोनों विकसित होते हैं। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम संयम की गहराई को समझने की ओर बढ़ते हैं। पतंजलि कहते हैं, जब धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ मिलते हैं तो वो अवस्था संयम कहलाती है। और यही संयम ज्ञान का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप किसी एक विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ संयम करते हैं तो आप उसे केवल समझते नहीं बल्कि उसे अनुभव करते हैं। उसका आंतरिक स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये गहरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन ये शक्ति एक ही बार में नहीं आती। पतंजलि कहते हैं, संयम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, एक एक स्तर पर, धैर्य के साथ। जैसी जैसी आप अभ्यास करते हैं, आपका मन अधिक सूक्ष्म होता जाता है और आप उन चीजों को समझने लगते हैं जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। अब एक महत्वपूर्ण बात, पतंजलि बताते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अभी भी बाहरी स्तर के अभ्यास हैं, क्योंकि इनमें अभी भी कोई ना कोई विषय मौजूद होता है। यानी आपका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित है। लेकिन इससे भी आगे एक अवस्था है जहां कोई विषय नहीं होता। वो अवस्था और भी गहरी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए संयम की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मन के परिवर्तन की। हमारा मन लगातार बदलता रहता है,
हर क्षण, हर विचार के साथ। लेकिन ये परिवर्तन अव्यवस्थित होते हैं, इसीलिए हमारा मन स्थिर नहीं रहता। पतंजलि कहते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप इन परिवर्तनों को नियंत्रित करने लगते हैं। मन की गति धीमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब विचारों के बीच का अंतर बढ़ने लगता है, यानी दो विचारों के बीच एक शांति का क्षण आता है। और जैसे जैसे ये शांति बढ़ती है, वैसे वैसे आपका मन अधिक स्थिर और शांत होता जाता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। ये बाहर नहीं, भीतर होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने विचारों के बीच के उस अंतर को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस शांति को देख सकते हैं जो हर विचार के बाद आती है? बस उसी पर ध्यान दें। यही शांति आपको गहराई की ओर ले जाएगी। अब आपने समझा संयम कैसे ज्ञान देता है और मन को कैसे बदलता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे इस अभ्यास से विशेष शक्तियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन याद रखें, उनका सही उपयोग ही असली योग है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां योग के गहरे अभ्यास से असाधारण क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लें। ये शक्तियां लक्ष्य नहीं हैं, ये केवल मार्ग में आने वाली परिणाम हैं। अगर साधक इनमें फंस जाता है तो उसकी प्रगति रुक सकती है। इसलिए इन्हें समझना जरूरी है, लेकिन इनसे जुड़ना नहीं। अब पतंजलि कहते हैं, जब मन के पुरानी संस्कार शांत होती हैं और नई संस्कार बनना बंद हो जाती हैं, तो मन एक विशेष अवस्था में पहुंचता है। ये अवस्था है परिवर्तन की, जहां मन धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों से मुक्त होता है और एक नई स्थिरता विकसित करता है। इसे समझने के लिए पतंजलि 3 प्रकार के परिवर्तन बताते हैं। पहला, निरोध परिवर्तन, जब विचारों को रोकने की क्षमता विकसित होती है और मन शांत होने लगता है। दूसरा, समाधि परिवर्तन, जब मन पूरी तरह एकाग्र होकर एक ही विषय में स्थिर हो जाता है। और तीसरा, एकाग्रता परिवर्तन, जब मन लगातार एक ही दिशा में बहता रहता है। ये तीनों परिवर्तन मन को एक नई अवस्था में ले जाते हैं। अब पतंजलि कहते हैं, जब साधक इन परिवर्तनों को समझ लेता है तो वो समय की गहरे रहस्यों को भी समझ सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य, क्योंकि समय भी परिवर्तन का ही एक रूप है। जब आप परिवर्तन को समझ लेते हैं तो आप समय को भी समझ सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये गहरी जागरूकता का परिणाम है। जब आपका मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो आप चीजों को उनके मूल स्वरूप में देख सकते हैं, बिना किसी भ्रम के। और यही स्पष्टता आपको विशेष ज्ञान देती है। लेकिन फिर से याद रखें, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये केवल एक संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने पुराने पैटर्न को पहचान सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आपका मन बार बार वही चीजें दोहराता है? बस उन्हें देखें, बिना रोकने की कोशिश किए। यही जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत है। अब आपने समझा मन के परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली शक्तियां। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कैसे संयम से और भी विशेष क्षमताएं विकसित होती हैं। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम योग के उस स्तर में प्रवेश करते हैं जहां साधक की चेतना अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। पतंजलि बताते हैं, जब साधक शब्द, अर्थ और ज्ञान के बीच के अंतर पर संयम करता है तो एक अद्भुत क्षमता विकसित होती है। वह सभी प्रकार की ध्वनियों को समझ सकता है। यह केवल भाषा समझना नहीं है, ये उस भाव को समझना है जो शब्दों के पीछे छिपा होता है। जब मन पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है तो संचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। अब आगे, जब साधक अपने संस्कारों पर संयम करता है तो उसे अपने पिछले अनुभवों की गहराई तक पहुंच मिलती है।
वह अपने जीवन के पैटर्न को समझ सकता है और ये समझ उसे वर्तमान में सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब एक और गहरी बात, जब साधक दूसरे व्यक्ति के मन पर संयम करता है तो वह उसके विचारों को समझ सकता है, लेकिन यहां एक सीमा है। वह केवल विचारों की प्रक्रिया को समझ सकता है, उनकी मूल कारण को नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की चेतना अलग होती है। अब बात करते हैं अदृश्य होने की। पतंजलि कहते हैं, जब साधक अपने शरीर के रूप पर संयम करता है तो वह इंद्रियों के संपर्क को नियंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार वह दूसरों की दृष्टि से ओझल हो सकता है। यह सुनने में असाधारण लगता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ यह है कि साधक अपनी उपस्थिति को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वह ध्यान आकर्षित नहीं करता। अब आगे, जब साधक कर्मों पर संयम करता है तो वह उनके परिणामों को समझ सकता है। वो ये जान सकता है कि कौन सा कर्म क्या परिणाम देगा, और इसी के माध्यम से वो अपनी जीवन की दिशा को समझ सकता है। और अंत में, जब साधक अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता उत्पन्न होती है। ये शक्ति उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। लेकिन फिर से याद रखें, ये सभी विभूतियां केवल मार्ग के संकेत हैं। अगर आप इनमें फंस जाते हैं तो आपकी यात्रा रुक सकती है। इसलिए इनका उपयोग समझ के लिए करें, लेकिन इनसे जुड़ाव न रखें। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप शब्दों के पीछे के भाव को महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं या केवल प्रतिक्रिया देते हैं? यही समझ आपको गहराई की ओर ले जाएगी। अब आपने समझा संयम से उत्पन्न होने वाली उन्नत क्षमताएं। अगले एपिसोड में हम और भी गहराई में जाएंगे और समझेंगे चेतना की उच्च अवस्थाएं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम उस स्तर की ओर बढ़ते हैं जहां साधक केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अपनी चेतना की शक्ति को भी अनुभव करता है। पतंजलि कहते हैं, जब साधक विभिन्न तत्वों और गुणों पर संयम करता है तो उसके भीतर विशेष क्षमताएं विकसित होती हैं। जैसे जब वह बल के तत्व पर संयम करता है तो उसके भीतर असाधारण शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन यह शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, ये मानसिक और आंतरिक शक्ति भी होती है। अब आगे, जब साधक शरीर के विभिन्न अंगों पर संयम करता है तो वह अपने शरीर को अंदर से समझने लगता है। वो जान सकता है कि शरीर कैसे काम करता है और कैसे उसे संतुलित रखा जाए। अब बात करते हैं इंद्रियों की। जब साधक इंद्रियों पर संयम करता है तो वो उनके पार चला जाता है। वो चीजों को केवल आंखों से नहीं बल्कि गहराई से अनुभव करता है। उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अब एक और गहरी बात, जब साधक मन की गति पर संयम करता है तो वो समय और स्थान की सीमाओं से परे अनुभव कर सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उस चेतना की अवस्था है जहां सीमाएं कम होने लगती हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है। पतंजलि कहते हैं, इन सभी शक्तियों में आकर्षण होता है। ये आपको रोक सकती हैं। अगर आप इन्हीं ही लक्ष्य बना लेते हैं तो आप अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इनका उपयोग केवल समझ के लिए करें, लेकिन इनसे आसक्ति ना रखें। याद रखें, योग का उद्देश्य शक्ति नहीं है, योग का उद्देश्य मुक्ति है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप किसी शक्ति या उपलब्धि के पीछे भाग रहे हैं या सच में शांति और सत्य की तलाश में हैं? यही अंतर आपकी दिशा तय करता है। अब आपने समझा चेतना की ऊंची अवस्थाएं और उनसे जुड़ी शक्तियां। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे इन शक्तियों से आगे बढ़कर सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। ओम। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां साधक को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। अब तक उसने साधना की, संयम का अभ्यास किया और विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अनुभव किया। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या वो इन शक्तियों में रुक जाएगा या उनसे आगे बढ़ेगा? पतंजलि कहते हैं, यही वो स्थान है जहां वैराग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वैराग्य का अर्थ है
त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का अभाव। आपके पास शक्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर आप उनसे जुड़ जाते हैं तो वही बंधन बन जाते हैं। इसलिए इन सबको देखते हुए भी उनसे अलग रहना ही वास्तविक योग है। अब पतंजलि कहते हैं, जब साधक सूक्ष्म तत्वों पर संयम करता है तो वो प्रकृति के गहरे स्तरों को समझ सकता है। लेकिन यहां भी एक खतरा है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ सकता है। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, ये विचार धीरे धीरे वापस बंधन बना सकते हैं। इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। अब एक और गहरी बात, पतंजलि कहते हैं, जब साधक अपने शरीर और मन से अलग होने लगता है तो उसे एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। वो देख सकता है कि शरीर केवल एक साधन है, मन केवल एक उपकरण है, और वो इन दोनों से परे है। ये समझ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि ये अनुभव भी एक प्रकार का आकर्षण बन सकता है। इसीलिए साधक को लगातार विवेक और जागरूकता बनाए रखनी होती है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप किसी उपलब्धि या पहचान से जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी मैं को किसी चीज से जोड़ते हैं? अगर हां, तो वही आपका बंधन है। और अगर आप उसे देख सकते हैं तो आप उससे मुक्त भी हो सकते हैं। यही वैराग्य है, यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब आपने समझा विभूतियों से आगे बढ़ने का मार्ग। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे अंतिम ज्ञान और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां साधक अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे बिंदु को छूने लगता है। पतंजलि कहते हैं, जब साधक अपने मन और शरीर के बंधनों को समझ लेता है तो वो उनसे परे जाने की क्षमता विकसित करता है। ये कोई शारीरिक अलगाव नहीं है, ये चेतना की स्वतंत्रता है, जहां साधक ये अनुभव करता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो उनसे परे है। अब एक गहरी बात, जब साधक प्राण की गति पर संयम करता है तो वो अपनी चेतना को शरीर की सीमाओं से अलग अनुभव कर सकता है। ये अनुभव उसे एक नई दृष्टि देता है, जहां वो देख सकता है कि जीवन केवल एक रूप नहीं है, ये एक प्रवाह है। अब पतंजलि बताते हैं, जब साधक पंच महाभूतों पर संयम करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो वो उनके गुणों को समझ सकता है और उनके प्रभाव से परे जा सकता है। इस अवस्था में शरीर हल्का हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और साधक को एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात, ये सब अंतिम नहीं है, ये केवल उस अंतिम अवस्था की तैयारी है जहां कोई बंधन नहीं रहता। अब एक और गहराई, जब साधक अपने मन की प्रकृति को पूरी तरह समझ लेता है तो वो देखता है कि मन केवल एक उपकरण है, ये स्वयं में कोई स्थायी सत्य नहीं है। और जब ये समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है तो साधक मन से परे चला जाता है। यहां कोई भ्रम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, क्या आप अपने शरीर से परे खुद को महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने विचारों से अलग खुद को देख सकते हैं? बस इस अनुभव के साथ रहें, यही स्वतंत्रता की झलक है। अब आपने अनुभव किया स्वतंत्रता की पहली झलक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे इस पूरी यात्रा का अंतिम चरण, जहां साधक पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। इस अंतिम यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब हम इस अध्याय के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। अब तक आपने साधना की शक्ति को समझा, संयम को जाना और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को देखा। लेकिन अब प्रश्न है, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? पतंजलि हमें याद दिलाते हैं, ये सभी शक्तियां, ये सभी अनुभव अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर साधक इनमें फंस जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण है वैराग्य, पूर्ण वैराग्य।
जब साधक इन सभी अनुभवों को देखता है, समझता है, लेकिन उनसे जुड़ता नहीं, तब वो आगे बढ़ता है। अब पतंजलि कहते हैं, जब साधक में विवेक पूरी तरह जागृत हो जाता है तो वो हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, क्या वास्तविक है और क्या केवल अनुभव है। ये विवेक उसे भ्रम से मुक्त करता है। अब कोई आकर्षण नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ स्पष्टता। और इसी स्पष्टता से अंतिम स्वतंत्रता का द्वार खुलता है। अब साधक प्रकृति के गुणों से परे चला जाता है। सत्व, रजस, तमस, ये तीनों अब उस पर प्रभाव नहीं डालते, वो उनसे अलग हो जाता है। ये अवस्था है कैवल्य की ओर बढ़ने की, पूर्ण स्वतंत्रता, जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो जाती है। कोई बंधन नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ चेतना। ये कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके भीतर ही है, बस आपको उसे पहचानना है। अब एक पल के लिए अपनी भीतर जाएं, सभी विचारों को छोड़ दें, सभी पहचान को छोड़ दें और सिर्फ रहें। यही है आपका वास्तविक स्वरूप। आपने सुना योग के तीसरे अध्याय की पूरी यात्रा। अगर आपने इसे केवल सुना नहीं बल्कि महसूस किया तो ये समझ आपको बदल सकती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल जानकारी बनाते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आगे की यात्रा और भी गहरी है। अगर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, अगर आप हर बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए है। ये है पतंजलि योग सूत्र का अंतिम अध्याय, कैवल्यपाद, जहां साधना अपनी शिखर पर पहुंचती है और एक ऐसी अवस्था प्रकट होती है जहां मन नहीं रहता, विचार नहीं रहते, सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है। तो आइए इस गहराई में प्रवेश करते हैं। कैवल्यपाद आरंभ। पतंजलि कहते हैं, कुछ सिद्धियां जन्म से आती हैं, कुछ औषधियों से, कुछ मंत्रों से, कुछ तप से और कुछ समाधि से प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या यही अंतिम लक्ष्य है? क्या शक्तियां ही स्वतंत्रता हैं? सोचिए, अगर आपके पास असाधारण शक्तियां हों, फिर भी क्या आप वास्तव में मुक्त होंगे? यहीं से कैवल्य का रहस्य शुरू होता है। प्रकृति लगातार बदलती रहती है, हर क्षण, हर अनुभव, हर विचार। लेकिन इन सब के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो है आपका असली स्वरूप। मन बदलता है, शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही साक्षी है। जब आप खुद को मन समझते हैं तो आप दुख में फंस जाते हैं। जब आप खुद को शरीर समझते हैं तो आप सीमाओं में बंध जाते हैं। लेकिन जब आप साक्षी बन जाते हैं तब आप इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। ये समझ धीरे धीरे आती है, साधना के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। और एक समय ऐसा आता है जब ये केवल ज्ञान नहीं रहता, ये आपकी वास्तविकता बन जाता है। तब न कोई डर रहता है, न कोई इच्छा, न कोई बंधन, सिर्फ स्वतंत्रता। लेकिन इस रास्ते में एक सबसे बड़ी बाधा है, पहचान। मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, एक विचार, एक कहानी, एक पहचान, और हम उसी में खो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप अनुभव नहीं हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। और यही देखना धीरे धीरे मुक्ति बन जाता है। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, जहां आत्मा और प्रकृति के बीच कोई भ्रम नहीं रहता। ये कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही है। बस देखना शुरू कीजिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप साक्षी हैं। अगर ये ज्ञान आपको गहराई से छू गया है तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे,
जहां कैवल्य का रहस्य और स्पष्ट होगा। अगर आप इस तरह के गहरे ज्ञान को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। याद रखिए, जिसे आप खोज रहे हैं वो आप खुद ही हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें। पिछले भाग में हमने साक्षी को समझना शुरू किया। अब सवाल है, अगर हम साक्षी हैं तो फिर ये मन क्या है और ये हमें बांधता कैसे है? आज हम इस गहराई में उतरेंगे। मन और कर्म का रहस्य। पतंजलि कहते हैं, मन एक नहीं है, ये कई परतों में काम करता है। हर अनुभव, हर विचार, हर प्रतिक्रिया एक छाप छोड़ जाती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमारे भीतर जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे यही हमारे स्वभाव बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं और यही चक्र चलता रहता है। विचार से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से फिर विचार, और इसी चक्र में मन लगातार घूमता रहता है। यही बंधन है। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या आप इन विचारों को बना रहे हैं या ये अपने आप आ रहे हैं? अगर आप साक्षी बनकर देखें तो आप पाएंगे विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप केवल देखने वाले हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब आप इन विचारों से जुड़ जाते हैं। आप कहते हैं, ये मेरा विचार है, ये मैं हूं, और यही जुड़ाव बंधन बन जाता है। जब आप जुड़ना छोड़ देते हैं तो विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और मन शांत होने लगता है। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है, क्योंकि ये संस्कार सिर्फ इस जीवन के नहीं होते, ये बहुत गहराई तक जाते हैं। इसलिए साधना जरूरी है। ध्यान, जागरूकता और निरंतर अभ्यास। धीरे धीरे आप मन के ऊपर उठने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तब न कोई प्रतिक्रिया रहती है, न कोई बंधन, सिर्फ शुद्ध अनुभव। यही मुक्ति की ओर अगला कदम है। अगर आप सच में अपने मन को समझना चाहते हैं तो अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे ये संस्कार पूरी तरह खत्म होते हैं। अगर ये ज्ञान आपके लिए मूल्यवान है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा को जारी रखें। याद रखिए, मन आपका नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक जागरूक रहें, साक्षी रहें। पिछले भाग में हमने समझा कि संस्कार कैसे बनते हैं और कैसे वही हमारे जीवन को चलाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या इन संस्कारों से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। संस्कारों का अंत। हर अनुभव एक छाप छोड़ता है। हर छाप एक बीज बन जाती है और ये बीज सही परिस्थिति मिलने पर फिर से अंकुरित हो जाते हैं। इन्हीं ही हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार ही हमारी इच्छाओं को जन्म देते हैं, हमारी प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं और हमें बार बार उसी चक्र में ले जाते हैं। जन्म, अनुभव, प्रतिक्रिया, फिर वही दोहराव। लेकिन पतंजलि कहते हैं, इन संस्कारों का अंत संभव है। कैसे? जब आप हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उससे जुड़े, तब वो बीज वहीं समाप्त हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता। ये आसान नहीं है, क्योंकि मन की आदत है तुरंत प्रतिक्रिया देना। कुछ अच्छा लगा तो उसे पकड़ लेना, कुछ बुरा लगा तो उसे दूर धकेलना। लेकिन यही पकड़ और धक्का नए संस्कार बना देता है। अगर आप सिर्फ देखें और कुछ ना करें तो धीरे धीरे ये चक्र टूटने लगता है। संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कोई नया बीज बनता ही नहीं और पुराने बीज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तब मन खाली हो जाता है, न कोई इच्छा, न कोई प्रतिक्रिया,
सिर्फ शांति। यही अवस्था आपको कैवल्य के और करीब ले जाती है, क्योंकि अब कुछ भी आपको बांध नहीं रहा। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर आप सच में अपने भीतर के इन गहरे पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं तो अगला भाग और भी महत्वपूर्ण है, जहां हम समझेंगे जब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो जीवन कैसा होता है। अगर ये यात्रा आपको अंदर तक छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये यहीं अभी आपके अंदर है। पिछले भाग में हमने जाना कि संस्कार कैसे खत्म होते हैं और कैसे मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो फिर क्या बचता है? आज हम उसी अंतिम सत्य को समझने की ओर बढ़ेंगे। मन के पार क्या है? जब मन शांत होता है तो पहली बार आप खुद को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब कोई शोर नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव रहता है। लेकिन यह अनुभव किसी चीज का नहीं होता, यह सिर्फ होना है। यही आपका असली स्वरूप है। अब आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस हैं। और इस होने में ही पूरी शांति है, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन इसे समझने में सबसे बड़ी बाधा है मन की आदत। मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ नाम देना चाहता है। लेकिन इस अवस्था को ना पकड़ा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। इसी सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो एक गहरी स्पष्टता आती है। आप देख पाते हैं कि जो कुछ भी बदल रहा था वो आप नहीं थे, वो सब प्रकृति का खेल था और आप हमेशा से अलग थे, साक्षी। और यही पहचान आपको पूरी तरह मुक्त कर देती है। अब कोई डर नहीं बचता, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। कोई इच्छा नहीं बचती, क्योंकि पाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक गहरी संतुष्टि रहती है। यही कैवल्य के करीब की अवस्था है, जहां आप अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। अगर आप इस गहराई को महसूस कर पा रहे हैं तो अगला भाग आपके लिए सबसे खास होने वाला है, क्योंकि अब हम पहुंचेंगे कैवल्य की अंतिम अवस्था पर, जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती। अगर आप इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान के साथ जुड़े रहें। याद रखिए, आप वही हैं जिसे आप खोज रही हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने मन को समझा, संस्कारों को देखा और साक्षी को पहचाना। अब समय है अंतिम सत्य को जानने का। आज हम पहुंचते हैं कैवल्य की अंतिम अवस्था पर। कैवल्य, पूर्ण स्वतंत्रता। जब सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब कोई पहचान नहीं बचती, तब जो बचता है वही कैवल्य है। ये कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव आता है और चला जाता है। ये कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि हर अवस्था बदलती रहती है। ये कुछ ऐसा है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। शुद्ध चेतना। अब कोई मैं नहीं बचता जो कुछ पकड़ सकी, कोई मीरा नहीं बचता जो कुछ अपना कह सकी। सिर्फ होना रह जाता है, पूर्ण, शांत, स्वतंत्र। ये वही अवस्था है जहां आत्मा और प्रकृति के बीच का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जो कुछ भी बदलता है वो आप नहीं है, और जो कभी नहीं बदलता वही आप हैं। अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है।
कोई यात्रा नहीं बचती, क्योंकि आप पहले से ही वही हैं। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां जीवन बिना बंधन के बहता है, बिना डर के, बिना इच्छा के, सिर्फ जागरूकता के साथ। यही कैवल्य है, पूर्ण स्वतंत्रता। अगर आपने इस पूरी यात्रा को सुना है तो अब आप केवल श्रोता नहीं हैं, आप साधक हैं। इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने अनुभव में उतारिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन अनुभव से आता है। अगर ये सीरीज आपके लिए मूल्यवान रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। और याद रखिए, जिसे आप खोज रहे थे वो हमेशा से आप ही थे। मैं आपसे अगली यात्रा में मिलूंगा। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें और स्वतंत्र रहें। अगर ये यात्रा आपको गहराई से छू गई है तो ये अंत नहीं है। बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता ऑडियो बुक सीरीज। अगर आप इस अगली यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें। नमस्कार।